मैगी खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई फेस्टिवल तरह तरह के होते हैं। कई ऐसी जगहें होती है जहां पर फेस्टिवल बहुत मशहूर होते हैं। अब फेस्टिवल का मतलब त्योहार ना। अब जो त्योहार हैं वो घर में भी होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं, होटल रेस्टोरेंट सब लोग फेस्टिवल मनाते हैं। अब ये जो फेस्टिवल है अगर कोई कंट्री कोई देश मनाने लगे तो क्या होगा? भाई कुछ देश हैं जो शॉपिंग फेस्टिवल बनाते हैं, हमारे यहाँ पे भी कुछ राज्य हैं जो फेस्टिवल तरह तरह के बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, आज का ये जो हमारा स्पेशल एपिसोड है वो है सिर्फ फेस्टिवल का। अब इसके साथ साथ हम कुछ खाना तो बनाएंगे ही, लेकिन देखते हैं कि खाने के जो फेस्टिवल हैं वो कैसे होते हैं। बहुत मजेदार, टेस्टी, डिलिशियस फेस्टिवल। चलिए। फेस्टिवल्स हमारी जिंदगी और जरूरतों के साथ जुड़े हुए हैं। नई नई चीजों के साथ उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है ये फेस्टिवल। फूड फेस्टिवल में खाने का स्वाद चखने का अलग ही अनुभव होता है। नई नई डिशेस खूबसूरती के साथ सजी देखकर भूख लग ही आती है। वेलकम बैक। मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखा रहे हैं। जी हाँ, इतना घूम रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको मजा आए। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ खाना भी बनाना पड़ता है ना। तो ये जो खाना है एकदम सिंपल, जी हाँ हमारे यहाँ का ही तो है। नाम है रोटी पराठा। चलिए, इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि मैदा लेना है और उसके बाद इसमें हम मिक्स करेंगे नमक, ये लीजिए नमक और चीनी। मेरे पास एक पिसी हुई चीनी है। ये जो रोटी पराठा है इसको आपने गूंदना है सॉफ्ट डो के अंदर। तो इसलिए ये डो एकदम सॉफ्ट गूंद लिया हमने और अब इसके ऊपर हम लगा देंगे तेल और इसे अब ऐसे ही रहने दें 2 घंटे तक। चलिए, ये जो मैदा हमने गूंदा है इसके पेड़े बना लेते हैं। और देखिए काफी सॉफ्ट है। तो ये पेड़ा और इसे हमने अच्छी तरह से फैलाना है और जितना आप फैला सकते हैं उतना फैलाएं और घबराएं नहीं कि ये बीच में से फट गया है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अब इसमें तेल और इसे करना है बंद। सिंगापुर में जब सड़क पे खाने को मिलते हैं तो बहुत बढ़िया, एकदम इसके साथ में जो करी बनती है वो भी बढ़िया मिलती है। और ये जो रोटी पराठे होते हैं ये भी एकदम तेज आंच पर पकते हैं और अच्छी तरह से उसको बेलते हैं। देखें कैसे बनाते हैं वो लोग। चलिए, जब तक इन्हें रेस्ट मिलता है हम देख लेते हैं बाजार में कैसे मिलते हैं। रोटी पराठे का स्वाद बाहर बैठकर खाने में इतना बढ़िया क्यों लगता है? वो शायद इसलिए क्योंकि बाहर सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। जी हाँ, जब इसमें हमारी सारी पसंदीदा चीजें डली हों और उसके बाद जब इसे गर्मा गर्म सेका जाता है तो स्वाद तो बढ़िया आएगा ही। है ना बढ़िया स्वाद सिंगापुर के इस रोटी पराठे का। वेलकम बैक। मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बना रहे हैं रोटी पराठा और अब इसे बेल कर पकने देते हैं। तो उसके लिए तवा ले लें या जैसे मैंने पैन लिया है पैन ले लें। ये लीजिए और अब इसे हमने पकाना है, तेज आंच पर पकाते हैं। पलट लिया। वहां पर जो ये बनती है रेसिपी करी जो इसके साथ में खाते हैं वो ज्यादातर चिकन से बनाते हैं, लेकिन वेजिटेरियन भी बना सकते हैं। तो ये जो रोटी पराठा का पराठा है उसमें डाला हमने तेल। इसे दूसरी तरफ से जरा गरम कर लेते हैं। यहाँ पर तो फिर भी मैं काफ़ी धीरे बना रहा हूँ, आप चाहें तो इसे तेज़ आंच पर बना सकते हैं जल्दी जल्दी। देखिए कितना क्रिस्प हो गया है और इसकी जो खासियत है वो इसकी लेयर्स में है। जी हाँ, लेयर्स ऐसे नहीं पता चलेंगी, जब ये बन जाएगा सर्व करने से पहले थोड़ा सा क्रश करें और फिर इसे परोसें करी के साथ। इसके साथ में जो हम करी बनाएंगे वो एकदम वेजिटेरियन करी बनाएंगे सिर्फ आपके लिए। देखते रहें मैगी खाना खजाना। और हाँ, अभी नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप।
रोटी पराठा के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी, नमक स्वादानुसार, 1 कप तेल और रोटी पराठा सेकने के लिए तेल। इसके लिए मैदे में नमक और चीनी डालकर मिलाएं और इसमें पानी डालकर इसका नरम आटा गूंद दें। अब इसके अंदर करीब 3 बड़े चम्मच तेल मिलाकर इसे ढककर करीब 2 घंटे तक रख दें। अब इस आटे के 8 पेड़े बना लें और इसे हाथ से फैलाएं और ऊपर से 1 बड़ा चम्मच तेल लगाकर इसे फोल्ड कर लें और इसे कुछ देर तक रख दें। अब एक बार फिर इसे बेल कर गर्म तवे पर दोनों तरफ से सेकें। अब इसके बाद इसे पलट कर ऊपर से तेल लगाकर सेकें और गर्मा गर्म सर्व करें। फूड फेस्टिवल में खाने की उड़ती खुशबू मुझे बार बार वहां जाने को मजबूर कर देती है। चलिए साथ बैठकर मजा लेते हैं कुछ खानों का। वेलकम बैक। मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सैर बहुत कर रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं। आपको भी साथ में ही लेके जा रहा हूं, लेकिन ये जो रेसिपी है वो भी साथ में ही बनाएंगे। रोटी पराठा तो हमने बना दिया, इसको खाएंगे किसके साथ? ये जो करी है एकदम सिंपल करी, लेकिन वेजिटेरियन। मैंने कहा था ज्यादातर लोग वेजिटेरियन वहां नहीं खाते, लेकिन आजकल जमाना बदल रहा है, तो वेजिटेरियन करी जो रोटी पराठा के साथ में हम खा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जल्दी से बनाते हैं इसे। तैयारी हम कर लेते हैं। तेल डाल देता हूं मैं। अब ये जो सब्जी हम बना रहे हैं ये बनाएंगे आलू के साथ, बैंगन के साथ, प्याज के साथ। तो बैंगन मेरे पास 3-4 तरह के हैं। ये देखिए, ये भी है, ये भी है और ये भी है। कौन सा डालें? तीनों? चलिए तीनों डाल देते हैं, इसमें क्या है। तो ये जो बैंगन है उसे हम काट लेते हैं। बैंगन को ज़्यादा बड़े पीसेस के अंदर नहीं काटना। तो ये बैंगन, तो ये एक बैंगन हो गया। अब ये वाला बैंगन, ये लीजिए, धो के साफ करके। फिर ये बैंगन कट गए इसके पीसेस। और ये जो छोटा वाला है ये भी ले लेते हैं हम। बहुत हार्ड है, कोई बात नहीं। तेल लगता है मुझे बहुत गर्म हो गया है। तो सबसे पहले इसमें प्याज और स्लाइस्ड प्याज को हमने पकाना है तेज आंच पर। और क्या करना मैं आपको बताता हूं। करी पाउडर चाहिए। भाई करी पाउडर हिंदुस्तान में तो नहीं होता, लेकिन विदेश में करी पाउडर बहुत इस्तेमाल होता है। इसके अंदर सारे मसाले हैं। इसमें हल्दी भी है, इसके साथ में धनिया है, जीरा है, थोड़ी राई है। तो बना बनाया करी पाउडर जो है खास तौर से इंग्लैंड में बहुत पॉपुलर है, तो वो करी पाउडर हमने लिया है। तो ये चाहिए, लेकिन अभी डालेंगे नहीं, अभी तो प्याज को पकाना है। अच्छा, ये सब्जी में एक तो हमने ले लिया ये बैंगन, और क्या चाहिए। बैंगन में थोड़ा पानी डाल देते हैं और इसमें नमक भी डाल देते हैं थोड़ा। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो बैंगन है ना, इसे थोड़ा पका लेते हैं। कैसे पकाएंगे? माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में डाल देते हैं। माइक्रोवेव में 3 मिनट तक माइक्रोवेव हाई पर। ये इसलिए क्योंकि इसकी जो मैंने सब्जी बनानी है, ये जो करी हम बना रहे हैं रोटी पराठा के साथ, उसमें बैंगन के साथ में आलू भी डालने हैं। और आलू मैंने यहाँ पर 2 तरीके के रखे हुए हैं। ये हैं कच्चे आलू। अगर कच्चे आलू डालें तो बैंगन भी कच्चे डाल दें, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास आलू उबले हुए भी पड़े हैं। तो छिले हुए, उबले हुए, कटे हुए आलू, तो इसलिए इसमें डालेंगे पके हुए आलू। अच्छा, एक काम और करना है, वो है कोकोनट मिल्क। आप कोकोनट मिल्क जो है वो बना भी सकते हैं, नहीं तो आजकल कोकोनट मिल्क जो है वो पैकेट में भी आने लग गए हैं। तो कोकोनट मिल्क पाउडर जो है वो घोल लेते हैं हम इस करी के लिए। अच्छा, ये जो आप कोकोनट मिल्क बनाएं इसमें, तो ये जो पानी है वो हल्का गुनगुना ले लें, फिर इसको घोलें और इसे अच्छी तरह से घोल लें ताकि इसमें लम्प्स बिल्कुल ना रहें। बैंगन जो है लगता है तैयार है। इसे पकड़ लेते हैं हम ध्यान से और इसमें से पानी लें छान।
ओहो बहुत गर्म है। ये आ गया बैंगन। प्याज जो है हमने पका लिया है और अब इसमें हम डालते हैं ये करी पाउडर। तो स्लाइस प्याज में करी पाउडर, जी हाँ बहुत ज़्यादा डलता है क्योंकि और कोई मसाला तो डल ही नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर रेड चिली पाउडर भी इसके अंदर डालते हैं, तो आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें डालते हैं वेजिटेबल स्टॉक और वेजिटेबल स्टॉक डालकर इसे मिक्स कर लें और कुछ देर तक पकने देते हैं इसे हम। इसमें मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल ही देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए, और इसे हम पकने देते हैं कुछ देर तक। स्टॉक डालकर कुछ देर ये पक गया। अब इसके अंदर आलू और आलू के साथ ये बैंगन दोनों उबले हुए हैं। बहुत जरूरी चीज रह गई है, नमक तो डाला ही नहीं है, तो नमक इसमें ये आ गया और नमक डालकर इसे पकने देते हैं। और अब बारी है कोकोनट मिल्क की, जिसे हमने बनाया है कोकोनट पाउडर से। तो कोकोनट मिल्क इसमें डाल दिया और अब इसे पकने दें कुछ देर और। ये उसके बाद ये करी तैयार हो जाए तो लें गर्मा गर्म रोटी पराठा, इसके अंदर डुबाएं और खाएं। रोटी पराठा हाथ से तोड़कर हाथ से इसमें डुबाएं और ऐसे खाएं, चम्मच फोर्क किसी से नहीं। वैसे कौन खाता है, नहीं कुछ लोग खाते हैं, मैं जानता हूं उनको। खैर उनकी बात छोड़िए, अपनी बात करते हैं। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। एक प्लांट इन कोकोनट मिल्क के लिए हमें चाहिए 3 बैंगन क्यूब्स में कटे हुए, 2 बड़े चम्मच तेल, 2 प्याज स्लाइस किए हुए, 6 बड़े चम्मच नारियल का पाउडर, 2 आलू उबले हुए और क्यूब्स में कटे हुए, 2 छोटे चम्मच करी पाउडर, 1 कप वेजिटेबल स्टॉक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इसे बनाने के लिए बैंगन को काट कर इसे पानी में नमक डालकर कुछ देर तक रख दें। अब इसे माइक्रोवेव ओवन में हाई पर 3 मिनट तक पकाएं या किसी पैन में कुछ देर तक पका लें। कोकोनट पाउडर को 1 कप पानी में घोलकर इसका मिक्सचर तैयार कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके इसमें प्याज डालें और इसे भून लें। अब करी पाउडर डालकर भूनें, इसके साथ इसमें डालें वेजिटेबल स्टॉक और लाल मिर्च पाउडर। इन सब चीजों को भूनें और करीब 3 मिनट तक पका लें। अब इसमें डालें उबले हुए आलू, पके हुए बैंगन और नमक। सब चीजों को मिक्स करें और इसमें नारियल का दूध डालकर इसे करीब 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब मैं जो आपको रेसिपी बताने वाला हूं वो बहुत ही सिंपल है, आसान है। एक काम करते हैं, कुछ फलों वाली रेसिपी बनाई जाए। जी हाँ, खूब सारे फल, कुछ फ्रेश और कुछ उसमें डालेंगे ड्राई वाले। तो बना क्या रहे हैं, ये मेरे पास है यहाँ पर नाशपाती, पेयर्स। तो इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसे हम एक काम करते हैं, ये ऊपर से यहाँ से काट लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से आप काट लें और इसके बाद इसे बीच में से हमने कोर करना है। तो जो एप्पल कोर रहता है वो लेकर इस तरह से ये लीजिए, ये निकाल दिया। अब देखिए ये कैसे हो गया नाशपाती। बस इसी तरह से जितनी बाकी और नाशपाती हैं उसे हमने तैयार करना है और फिर इसकी हम करेंगे स्टफिंग। ये देखिए, ये मेरे पास है यहाँ पर ड्राइड फ्रूट्स। इसमें है किशमिश और उसके साथ में कैंडीड ऑरेंज पील है, थोड़ी सी चेरी है। ये सारी जितनी चीजें हैं ये सब आपने डालनी है। कोई भी आपकी पसंद की जो फ्रूट्स हो आप डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें नट्स भी डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा हम खुशबू देते हैं और ये है मेरे पास पिसी हुई स्टार अनीस, फूल चक्री। और इसके बाद इसमें डालें शहद, और ये जो शहद है ये थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है। और अब शहद इसमें डाल के मिक्स करें। ये अब हमने इसके अंदर भरनी है और इसे भरते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं हो कि नीचे से गिरती जाए। तो आप बंद करें और इसे दबा के ये जितनी ज़्यादा इसमें भरी जा सके ये उतनी ज़्यादा आप भर लें। अब इसी तरह से
बाकी जितने पेयर्स हैं उसे भी आपने ऐसे ही भर देना है। और अब इसे हम बेक करते हैं। और अब किसका कौन सा था ये कैसे पता चलेगा? ये टोपी किसके सर? ये ठीक लग रहा है, इसका सर। ये शायद इसका है। और अब ये जो बची हुई हमारे पास स्टफिंग है वो भी ले लेते हैं, उसे इसमें डालते हैं। और अब एक काम करें आप, पानी नीचे इस तरह से। चलिए इसे हमने इस तरह से तैयार कर लिया। अवन भी तैयार है 180 डिग्री सेल्सियस पर। एक काम करते हैं, इसकी जो ये टोपी है उसे थोड़ा सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि पकने के बाद में इसमें से जो मॉइस्चर है उसकी वजह से साइज ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये टूथपिक और इसे आप थोड़ा किनारे में इस तरह से, और अब इसे हम रख देते हैं अवन में पकने के लिए। और अब इसे पकाना कब तक है? देखिए, आप चाहें तो इसे बहुत ज़्यादा पका सकते हैं, आप चाहें तो इसे कम पका सकते हैं, लेकिन फिर भी करीब 25 मिनट से 30 मिनट तक आप ज़रूर पकाएं इसे। वैसे एकदम सॉफ्ट खाना है तो 40 मिनट तक पका सकते हैं आप इसे, और उसके बाद इसे परोसें गर्मा गर्म। खैर, अभी आप नोट करें इसकी गर्मा गर्म रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स और रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 4 नाशपाती, 2 बड़े चम्मच किशमिश, 2 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी, 8 चेरीज, 2 बड़े चम्मच ब्लैक करंट्स, आधा छोटा चम्मच फूल चक्री पाउडर और 3 बड़े चम्मच शहद। इसे बनाने के लिए नाशपाती को ऊपर से काट कर इसके बीच में से इसके बीज निकाल लें। अब टूटी फ्रूटी, रेजिन्स, चेरीज और ब्लैक करंट्स में फूल चक्री पाउडर और शहद डालकर मिक्स कर लें। अब इस स्टफिंग को नाशपाती के अंदर भरें और अच्छी तरह से दबा दें। इन स्टफ की हुई नाशपाती को एक बेकिंग ट्रे में रखें और ऊपर से रखें इसका कटा हुआ भाग। इसे ढक दें। बची हुई स्टफिंग को नाशपाती के ऊपर डालें और इस ट्रे में 3/4 गिलास पानी डालें और उसके बाद इसमें टूथपिक लगा दें और इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब 25 से 30 मिनट तक बेक करें और सर्व करें। ये तो आपने देखी रेसिपी, एकदम सिंपल रेसिपी थी। खाना बनाते समय एकदम सुकून होना चाहिए। जी हाँ, शांति। और ऐसी जगह पर अगर आ जाएं जहाँ पर पक्षी ही पक्षी हों, इस बर्ड पार्क के अंदर ढेर सारे पक्षी हैं, तो चलिए थोड़े से नज़ारे ले लेते हैं कि ये जो पक्षी हैं इनको सुकून कैसे मिलता है। वाकई सुकून से रहते हैं या नहीं, आइए देखते हैं। देखिए, अगर इस तरह से अब घर में जिस तरह से हम बच्चों को खिलाते हैं, तो ये जो पक्षी हैं इनको भी काफ़ी चीज़ें पसंद होती हैं। अब देखिए, खाने में तो सब कुछ है। ये जो यहाँ पर ये पी रहे हैं ये नेक्टर सोल्यूशन है, और ये रेनबो जो इनका रंग है, ये आप देखेंगे कि यही वाले पक्षी आते हैं और इन्हीं को ये पसंद है। तो मैंने कहा कि मैं हाथ से कुछ खिला सकता हूँ, तो नहीं, हाथ से ना खिलाइए, काट लेंगे। मुझे याद है सालों पहले हम ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ पर बहुत सारे पक्षी थे जो कभी यहाँ पर आके बैठते थे, यहाँ पर। तो इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि ये सब हम ऑस्ट्रेलिया से लेके आए हैं। और अब बारी है आज की टिप की। भाई लीजिए, एक वेजिटेरियन रोजाक बना देते हैं। इसके लिए एक बोल में चीनी लें, इसमें डालें भुनी हुई कुटी हुई मूंगफली और फिर श्रिम्प की पेस्ट। हाँ, यदि ना मिले तो ना डालें। और इसके बाद इसमें डालें ये खट्टी वाली सॉस, इमली जैसी है, और इसके बाद इसमें चिली पेस्ट डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें पतला लंबा स्लाइस किया हुआ खीरा, शलगम, अनानास, इसके साथ बीन स्प्राउट्स और लेटस के पत्ते। और अब बारी है बीन कर्ड। जी हाँ, ये जो बीन कर्ड है ये तला हुआ या रोस्ट किया हुआ इसमें डाला जाता है। ये सारी चीजें डालकर इसे टॉस करें और ऊपर से डालें रोस्टेड पीनट पाउडर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।